दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारी ये 40 की बैटरी, सोलर की बैटरी हमें उतना बैकअप नहीं दे पाई, केवल 53 मिनट का ही बैकअप दे पाई थी। और उसके बाद जो है हमारा एक फ्यूज़ ब्लो हो गया था उस वाले इन्वर्टर का। तो हमारा जो बैकअप था वो रिड्यूस हो गया, और कहीं ना कहीं वो फ्यूज़ भी हो सकता है और इस बैटरी का कम चार्ज होना भी हो सकता है। जब मैं इस बैटरी को परचेज़ करके आया था तो वहाँ पर जो इसका वोल्टेज था लाने के बाद वो 12.2 था, और बार बार इन्वर्टर से चार्ज करने के बाद भी जो वोल्टेज, मतलब जब बैटरी को छोड़ दो चार्ज हो जाने के बाद, तो वोल्टेज वापस से 12.2 पर आ जाता था। तो इसकी वजह कहीं ना कहीं ये थी कि इस बैटरी को शायद कंपनी में जहाँ पर से ये बनी हुई है वहाँ पर इसका इनिशियल चार्जिंग नहीं किया गया है। अब एक नया वर्ड आया कि इनिशियल चार्जिंग। इनिशियल चार्जिंग वो चार्जिंग होती है जब आपकी बैटरी पूरी तरह से बन करके तैयार हो जाती है और उसके अंदर तेज़ाब डालने के बाद फर्स्ट टाइम चार्ज किया जाता हो। तो उस टाइम, जो फर्स्ट टाइम जब चार्ज किया जाता है, तो उस वक्त इस बैटरी को चार्ज करने का जो वोल्टेज होता है वो 16.2 से लेकर के 16.4 के आसपास रहता है, जिस दौरान इस बैटरी को ओवर चार्ज किया जाता है, जिससे इसका जो अंदर का तेज़ाब है जो थोड़ा बहुत नीचे बैठ चुका होता है वो अच्छी तरह से इक्वलाइज़ हो जाए, हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, और इसे एक सही प्रॉपर वे में जो चार्ज करने का जो तरीका है वो इनिशियल चार्जिंग में ही आ पाता है। अभी आप देख सकते हो कि बैटरी पर जो वोल्टेज मेरे जा रहे हैं वो है 14.8, जो कि मैंने अपने इस DIY इन्वर्टर में, एक 1-to-1 सर्किट बोर्ड पे बना हुआ इन्वर्टर है जिसमें मैंने इसको 16 वोल्ट तक चार्ज करने का परमिशन दे रखा है, जो कि अभी ये 16 वोल्ट तक जाएगा। और यहाँ पर एम्पियर भी मैटर करता है। अगर मैं एम्पियर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 8 से 10 एम्पियर यूज़ करूँगा तो इनिशियल चार्जिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा होता है। और इसके लिए यहाँ पर एक फार्मूला है, खुद एक्साइड कंपनी की वेबसाइट पर मैंने इस बात को पढ़ा हुआ है, आप भी जा कर के पढ़ सकते हैं कि इनिशियल चार्जिंग लेड एसिड की किस तरह की जाती है। तो आपको केवल एक ही डेटा शीट मिलेगा, वो है एक्साइड वालों का, और वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि फ़र्स्ट टाइम चार्ज करने के लिए आपको 2.75 × 6 वोल्टेज के हिसाब से आपको चार्ज करना होता है, जो कि 16 के ऊपर वोल्टेज चले जाते हैं। तो एम्पियर भी उन्होंने वहीं पर बताया हुआ है कि आप किसी भी बैटरी के AH का 6% से लेकर के 10% के बीच में ही आप एम्पियर दे सकते हो इनिशियल चार्जिंग के टाइम पर, जो कि यहाँ पर मैंने 3.3 रखा हुआ है, जो कि करीब 7 से 8% हो जाता है। इसका जो 6% आता है वो है 2.2 एम्पियर, लेकिन मैंने इसे यहाँ पर 3 तक रखा हुआ है ताकि ये बैटरी जो है इक्वलाइज़ हो जाए और साथ में जो है इसका इनिशियल चार्जिंग यहीं पर हो जाए। तो अभी वोल्टेज हो चुके हैं 15 वोल्ट। ध्यान रहे ये नई बैटरी है जो कि अभी मुश्किल से 2 दिन पुरानी है, और मैं इस पर ये टेस्ट आजमा रहा हूँ। हो सकता है इस वीडियो के दौरान ये बैटरी ख़राब भी हो जाए, और हो सकता है कि आपको सही बैटरी दिख जाए। अब चार्ज करते हैं और देख लेते हैं कि लास्ट में 16 वोल्ट तक कितने घंटों में ये आती है। बाकी मैं आपको अपना एक बार सेटअप दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा AC का इनपुट हो रहा है, यहाँ पर मैंने एम्प मीटर लगाया हुआ है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, यहाँ पर कनेक्टर सारे कनेक्ट हो चुके हैं। वैसे तो इन कैप्स को ओपन कर देना चाहिए ताकि जो इसमें गैसिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ऐसे वोल्टेज पर, तो जो बबलिंग है उसकी वजह से पानी उछलता है बाहर की ओर, तो इस वजह से मैंने इसको ढक कर के रखा हुआ है। लेकिन असल जो तरीका है वहाँ पर इसके ढक्कन को हटा दिया जाता है और इसके ऊपर एक ढक्कन लगाया जाता है जिसमें एक फ़िल्टर होता है जो कि हार्मफुल गैसेस को कंपनी में ज़्यादा फैलने से रोकता है। तो वो तो मेरे पास नहीं है, इस वजह से मैंने इसे ढक करके ही रखा हुआ है, लेकिन ये आप ऐसा ना करें। अब देखते हैं कि इसकी जो प्रॉपर बैकअप है वो मुझे मिल पाता है या फिर नहीं। गारंटी में है बैटरी, इसलिए मैं रिस्क ले सकता हूं। अगर आपके पास कोई पुरानी बैटरी है तो प्लीज़ वहां पर ये रिस्क मत लीजिएगा। बाकी इसका एंड रिजल्ट मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनिशियल चार्जिंग के टाइम पर जो वोल्टेज है वो 16 पॉइंट समथिंग जाएगा, 16.23 के आसपास जाएगा। तो अभी जो वोल्टेज पहुंचा है वो है 15.8 तक, और एम्पियर यहाँ पर अभी भी कंज्यूम कर रहा है 2.20 के आसपास। तो हमारी जो बैटरी है वो अभी भी चार्ज हो रही है, जिसे इनिशियल चार्ज का नाम मैंने दिया था, और कंपनी भी यही रिकमेंड करती है। अगर आपकी नई बैटरी है और कंपनी से होकर के चार्ज नहीं आई है तो ये चीज़ करना पड़ेगा। खैर, हमारा इन्वर्टर जो 1-to-1 सर्किट पर है वो तो काम कर ही रहा है। हीटिंग 2 एम्पियर पर कभी होता भी नहीं था पहले भी, तो अभी भी नहीं होगा। तो 15.8 पर आने के लिए इस बैटरी को कम से कम 4 से 6 घंटे लग चुके हैं। अब और देखते हैं कि 16.3 तक जाने में इसे कितने घंटे लगते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा 16 वोल्ट पर पहुँच चुका है, और करीब 2-2.5 घंटे के बाद जो है अब ये 16 वोल्ट पर जा चुका, 16.1 पर भी आ रहा है।
तो बस मैं अभी से यहीं पर रोक दूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर चुका हूँ। एम्पियर भी जो है हमारा वो 2.5 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में जाता जाता रहता है। तो ये हो गया। हीटिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत हुई है क्योंकि 3 एम्पियर वहाँ पर जा रहे हैं, और ये मॉसफेट भी थोड़े बहुत गर्म है, बहुत हल्के, मतलब मालूम नहीं पड़ेगा। और ये रहा हमारा चार्जिंग का स्टेटस। तो इस तरीके से आप अपने बैटरी को जो कि इनिशियल चार्ज होकर के फैक्ट्री से नहीं आई है उसे चार्ज कर सकते हैं। और ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा, जब आपकी बैटरी बार बार चार्ज करने के बाद भी, मैं नई बैटरी की बात कर रहा हूँ, चार्ज करने के बाद भी अगर 12.2 पर आकर के रुक जाती है, यानी कि आपने चार्ज किया 14.4 से और 1 घंटे चार्जर हटा लेने के बाद या इन्वर्टर का तार निकाल देने के बाद वोल्टेज 12.2 या 12.3 रह जाता है, तो इसका मतलब आपकी जो बैटरी है वो इनिशियल चार्ज होकर के नहीं आई है। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये बैटरी की कंपनी जो है वो नई थी, तो इतना ज़्यादा उनके पास बजट होता नहीं है कि वो बिजली पर इतना ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि हज़ारों बैटरियां बनानी होती हैं और इसके पीछे जो बिजली खर्च होती है वो कहीं ज़्यादा होती है। इसकी वजह से इसमें कुछ परसेंट में करीब 30% 40% ही इस बैटरी को चार्ज करते हैं और इसके बाद वो हमारे जैसे कस्टमर के पास भेज देते हैं। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। खैर ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी बैटरी में हो जाता है ऐसे प्रॉब्लम कि इनिशियली चार्ज होकर के नहीं आई है, तो इस तरीके से आप चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वोल्टेज और एम्पियर दोनों पर नज़र रखना होगा। तो ये रही हमारी नई यॉर्क की बैटरी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए बाय बाय, इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में।